हेलो साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक जिसको बोलते हैं पासा या डाइस, उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का पहला क्लास है और जिसमें हम लोग डाइस पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें हम आज केवल और केवल पहले इस लेक्चर में हम केवल और केवल डाइस के बेसिक चीजों के बारे में जानने वाले हैं कि डाइस क्या होता है ना। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। इसके बाद इसके 2 लेक्चर्स और लाएंगे जिनमें डाइस से पूछे जाने वाले तमाम सवालों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पासा या डाइस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है ये डाइस। ठीक है, देखो पासा जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डाइस। ठीक, आप लोगों ने अक्सर ये चीज सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लूडो। लूडो खेलते हैं ना, ठीक है, तो उसी में प्रयोग करते हैं क्या चीज का, पासा का। हालांकि आजकल ऑनलाइन वाले करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक चल जाता है ना, से क्लिक करने से। तो हम उसी पासा या डाइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उसके बारे में बेसिक चीजें मैं पहले बता देता हूं। देखो पासा जो होता है कैसा होता है, तो ये त्रिविमीय आकृति का होता है। कैसा होता है, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति का मतलब अगर सिंपल भाषा में समझ जाएं तो ये ऐसा रहेगा जिसमें लंबाई रहेगा, साथ ही चौड़ाई रहेगा और साथ ही क्या रहेगा, ऊंचाई रहेगा, है ना। और इसके बारे में जानते हैं। अभी मैं एक बॉक्स है छोटा सा, उसके थ्रू मैं आपको और बताऊंगा। तो पहली बात तो ध्यान में रखना है कि जो पासा होता है वो कैसा होता है, त्रिविमीय आकृति का होता है। ठीक, ये कैसा होता है, घनाकार होता है। कैसा होता है, घनाकार। ठीक है, घन क्या होता है जो बताएंगे, है ना। इसमें जो फलक होता है, फलक या सतह, इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसमें किनारा कितना होता है, किनारा या कोर कितना होता है, तो 12 होता है। और इसमें कोना कितना होता है, 8। चलिए इनको अब मैं एकदम आराम से आपको बताता हूं। देखो आपको एक छोटा सा डिब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ध्यान से जब आप इसको देखोगे तो आपको इस सब तरफ से आप इसको देख सकते हैं। सब तरफ से जैसे देख पा रहे होंगे, तो इस टाइप का जो चीज होगा, है ना, जिसमें हम बोल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। हालांकि इसमें सभी तरफ सेम होता है तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बोलते, क्योंकि सब तरफ कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो इस टाइप की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है घन। क्या कहा जाता है, घन। और जो हमारा पासा होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। हमारा जो डाइस होता है बिल्कुल ऐसा ही घनाकार होता है। ठीक, और इसमें मैंने कहा ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, त्रिविमीय आकृति। हालांकि इसकी लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें या ऊंचाई की बात करें, तीनों एक समान होगा, है ना, तीनों एक समान होगा, तभी वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है फलक या सतह। तो देखिए फलक या सतह क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ये जो डाइस है या ये जो घन है ना, वो कुछ इस प्रकार के वर्ग से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे इसको अगर निकालेंगे तो फिर ऐसे निकलेगा, हाँ इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, तो ऐसे ये 6 ठने हैं, है ना। तो आसान भाषा में समझें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये वैसी ये वैसी ये, है ना। ऐसे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इन्हीं को कहा जाता है फलक, या इसी को क्या कहा जाता है, सतह, जिसमें 1 से लेकर 6 तक का डिजिट लिखा होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि पासा में हम कितना तक का अंक अर्जित कर सकते हैं खेल करके, कितने तक का, 1 से लेकर के कहां तक का, 6 तक का। ठीक है, तो ये 6 सतह, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो पासा होता है जो कि घनाकार होता है। घनाकार मतलब जिसका सभी, घनाकार इसलिए बोलते हैं इसका सभी फलक ना सेम साइज का होता है, सभी फलक सेम रहेगा। ठीक है, हाँ तो देखो, तो सबसे पहली बात पासा के बारे में याद रखना है कि यह त्रिविमीय आकृति वाली होती है, घनाकार होता है। इसमें फलक कितने होते हैं, तो कितने होते हैं फलक, जिसको सतह भी बोले कि कितने होते हैं, 6। ठीक है, 6 सतह होता है। अब इसमें बात करते हैं, अगला चीज है किनारा या कोर। तो ध्यान से देखना है कि किनारा या कोर कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, 12। अब देखो किसको बोलते हैं, किनारा। देखो ये एक फलक हो गया, ये एक फलक हुआ और ये दूसरा फलक हुआ।
ये फलक और ये फलक देखो, इस फलक को ऐसे लेके आया और इस फलक को ऐसे लेके आया, दोनों फलक यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जहां पर दो फलक आपस में मिलेगा, जहां पर दो फलक आपस में मिलेगा उस फलक को कहा जाए, सॉरी उस जगह को, देखो ये एक फलक और ये दूसरा फलक हुआ, जहां पर दो फलक आपस में मिलेंगे तो इस जगह को कहा जाता है किनारा। तो ऐसे आप देखोगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार इधर 5 6 7 8 है ना, और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, आप खुद से ऐसा कोई चीज लेकर के काउंट कर सकते हो। तो जहां पर दो फलक मिलेंगे उस जगह को क्या कहा जाता है, किनारा कहते हैं। इस प्रकार कोई भी पासा में, कोई भी पासा या पासा को मैं घन ही बोल सकता हूँ, घन ही है वास्तव में, क्योंकि हम लोग ये खेल के लिए यूज कर रहे हैं ना, लूडो वगैरह के लिए जो भी चीजें हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पासा। लेकिन वास्तव में पासा क्या चीज होता है, घनाकार आकृति का ये घन होता है। तो पासा में फलक कितने होते हैं, 6, किनारा कितना होता है, 12, कितने होते हैं, 12। अब बात करते हैं क्या चीज का, कोना, क्या चीज का, कोना। तो देखो फलक, दो फलक जहां पर मिला वो क्या कहलाता है, किनारा। वैसे ना आप 3 किनारा को लेना है, देखो ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा और ये तीसरा किनारा। तो देखो 1 2 3 तीनों ऐसे, ये यहां से ऐसे आया, ये यहां से ऐसे आया और ये यहां से ऐसे आया। तो जहां पर तीनों, ध्यान से देखना है, जहां पर तीनों किनारा आपस में मिला उस जगह को कहा जाता है कोण। क्या कहते हैं, कोण या कोना। तो देखो ऐसे कितने होंगे, 1 2 3 4, ये 4 हुआ और इधर और 4 होंगे, 5 6 7 और ये 8। ठीक, तो इस प्रकार कोई भी पासा या हम लोग बोल सकते हैं घन में कितने कोण होते हैं, 8। तो डायरेक्टली ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि किसी पासा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है करके। तो आपको ये याद रखना है कि पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है, ये घनाकार होती है, इसमें फलक या सतह 6 होते हैं, किनारा इसमें 12 होता है और कोना इसमें क्या होता है, 8। ठीक, एक बार देख लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये फलक है, ऐसे 6 मिलेंगे आपको, दो फलक जहां पे मिलेगा वो कहलाता है किनारा। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने किनारे मिलेंगे, 12 किनारे मिलेंगे, और 3 जो किनारा है ना, 3 जो किनारा जिसको कोण भी कहते हैं वो जहां मिलेगा वहां बनेगा कोना या कोण। और ऐसे कितने होते हैं, 8। इस प्रकार किसी भी पासा में सतह होते हैं 6, किनारा होते हैं 12 और कोना होते हैं 8। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, देखो मैंने यहाँ पे टिप करके एक चीज लिखा है, एक समय में हम केवल 3 सतह को देख सकते हैं। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको ऐसे दिखाया जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे तो कितने देख सकते हैं एक समय में, एक तो ये दिखेगा और ये 2 साइड के दिखेंगे। इसी को बोला गया है कि एक समय में हम कोई भी पासा का केवल 3 सतह ही देख सकते हैं। अब ऐसे घुमा के सबको देख सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक समय में हम केवल कितने देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले सवालों में, कथन वाले सवालों में ऐसा दिया जा सकता है। तो एक समय में हम केवल 3 सतह को ही देख सकते हैं। अब देखो पेपर में जो सवाल है उसमें क्या चीज थोड़ी सी ध्यान रखिए, ठीक है। परीक्षा में आपको प्राय 3 सतह ही दिए जाएंगे, मतलब परीक्षा में जब आपको डाइस का कोई भी सवाल दिया जाएगा तो उसमें आपको 3 सतह बिल्कुल दिखाया जाएगा, 3 सतह दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके जस्ट बाद अच्छा चलो एक बार और सुन लीजिए, ये सारा चीज आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा मानक पासा और साधारण पासा पर, कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। फिर इसके अगले क्लास में हम पासा से रिलेटेड सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ना पासा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पासा का ना ये बेसिक चीज आपको पहले से पता रहना चाहिए। जब तक आपको ये चीजें पता नहीं रहेगा तब तक आप इसके सवालों को अच्छे से नहीं बना पाओगे, और बना भी पाओगे लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक लिखा है मानक पासा और दूसरा लिखा है साधारण पासा। नॉर्मली जो घन होता है तो घन को हम लोग बनाते कैसे हैं पता है, घन को हम लोग बनाते हैं ऐसे, ध्यान से देखेंगे ये कुछ इस प्रकार बनाया जाता है ना, कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। और इसमें आप सारे फलकों को भी देख सकते हो, ठीक है, सारे फलक देख सकते हो। ये देखो ये एक फलक हुआ, ये दूसरा फलक हुआ, है ना, ये तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका 5वां और ये आपका 6वां। तो 6 फलक होते हैं, सारा चीज यहाँ पे देख सकते हैं। मेन चीज ये है पेपर में जब आएगा ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाई देगा, और इसमें आपका 1 से लेकर 6 तक का लिखा रहेगा।
मेन चीज हमको यहाँ पे जानना है कि मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं, और ये आपका नॉर्मल पासा या नॉर्मल डाइस, तो ये दोनों में क्या फर्क होता है इसको जानते हैं, क्योंकि इसको जानना भी बहुत जरूरी है ना। क्यों जरूरी है वो आगे आपको समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से देखना है कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा का तो इसको समझिए, ध्यान से देखना। देखो मान लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 6, क्या लिखा हुआ है 6, तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका ये जो है इसका विपरीत इधर होगा। तो देखो जब किसी पासा में विपरीत, जैसे इसका और इसके विपरीत का जो योग है वो कितना होगा, 7 होगा। मतलब ये देखो ये 6 है, ये 6 है, और इसके पीछे में जो होगा वो क्या होगा आपको पता चल जाएगा। मतलब ये 6 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, है ना, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 7। मतलब ऐसा पासा जिसमें विपरीत फलकों का योग क्या होगा 7 होगा। 6 है यहाँ और यहाँ पर क्या हो गया 1, तो 6 और क्या हो गया 7। आसान भाषा में कहा जाए तो ध्यान से समझना है, एक ऐसा डाइस जिसमें विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का जो योग है वो कितना होगा 7 होगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब आप लोग खुद सोचो, मान लो यहाँ पर 5 है, ठीक है, इधर क्या है 5, तो इधर क्या होगा, मानक पासा बोल रहे हैं तो इधर 5, इधर क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। मतलब बोल सकते हैं ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग क्या हो 7 हो, है ना। ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग क्या हो 7 हो, क्या कहलाएगा मानक पासा। और इस प्रकार इस पासे में बताना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई पासा मानक पासा है तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 के विपरीत में 6 होगा, 2 के विपरीत में 5 होगा और 3 के विपरीत में 4 होगा। तो इस प्रकार का जो पासा होता है वो क्या कहलाता है मानक पासा। विपरीत फलक मतलब समझ जाइए भैया, ये जो दिख रहा है तो इसके पीछे में कौन है, तो इसके पीछे में ये है, ठीक है, इसके पीछे, पीछे का मतलब ऊपर है तो ये नीचे ही उसका क्या होगा पीछे होगा, और इसका विपरीत ये वाला होगा, ठीक है। तो जब किसी पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखना है ना, 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है, इन तीनों को में से जोड़ोगे, जैसे 6 और 2 कितना हो गया 8 हुआ, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। अब इसी चीज को यहाँ पे देखो साधारण पासा में, साधारण पासा में जो भी आपको सतह दिख रहा है उनमें किसी न किसी 2 का योग बिल्कुल क्या होगा 7 होगा। देखो ये 6 है और 6 के साइड में आपको दिखाई दे रहा है क्या 1 7, तो 6 धन 1 क्या हो गया 7 हो गया। तो जो भी फलक आपको दिखाई दे रहा है 1 7 है ना, इसमें इन दोनों का योग क्या हो गया 7 हो गया। तो ये बिल्कुल क्या कहलाएगा साधारण पासा। जब आप मानक पासा को समझ जाते हो तो साधारण पासा बिल्कुल आप समझ सकते हो। मानक पासा में एकदम फिक्स है कि 1 के विपरीत में 6 होगा मतलब 6 के विपरीत में 1 होगा, 2 के विपरीत में 5 होगा मतलब 5 के विपरीत में 2 होगा, 3 के विपरीत में 4 मतलब 4 के विपरीत में 3। लेकिन इसमें ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे 6 है तो 6 के पीछे में 1 बस नहीं होगा, बाकी क्या क्या हो सकता है खुद समझ सकते हो। 6 के विपरीत में 1 नहीं होगा तो क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है समझ में गए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विपरीत का योग क्या नहीं होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको जब पता रहेगा तो आने वाले क्लास में जब हम सवाल बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था पासा की बेसिक सी बातें जिसमें हमें पहले लेक्चर में ये छोटी छोटी बातें हमने जानी है। मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, किसी पासे में है ना कितने सतह होते हैं, कितने किनारा होता है, कितना कोना होता है, ये भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। अगले क्लास में हम और भी छोटी छोटी बातें जानेंगे, ठीक है। फिलहाल यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पासा से रिलेटेड सवाल पेपर में किस टाइप के पूछे जाते हैं और आप उसको कैसे बनाओगे इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर नए नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।